नमः, ओम नमः, ओम नमः। बोले वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। जैनों के लिए विशेष संदेश कि जैनों जागो, जागने का अवसर आ गया है। बहुत समय हो गया सोते सोते, अब जागो, क्योंकि अब नहीं जागे तो हमारा धर्म चला जाएगा, हमारे हाथ से हमारा धर्म हम खो के बैठेंगे। बहुत समय हो गया कि हम अपने आप में बांटते बांटते बट के टुकड़े टुकड़े होते होते एंड आ गया। और आज अनूप मंडल नाम का एक ग्रुप है जो हमारे धर्म पर, जो वैश्यों पर, हिंदुओं पर आक्रमण करने जा रहा है और हमारे धर्म को बेतुके उदाहरण के द्वारा धर्म को झूठा साबित करने जा रहे हैं। और हमारे पास सब कुछ है, सच्चाई है, सबूत है हमारे पास, क्यों हम नहीं बोल रहे हैं? आज जैनों में प्रबुद्ध लोग हैं, आर्थिक मजबूत वाले भी लोग हैं, बौद्धिक स्तर के लोग भी हैं। आज जितने भी विदेशों में वैज्ञानिक हुए हैं वो सभी भारत की ही देन है और उसमें 80% जैन लोगों का योगदान है। और भले सरकार ने जैनों को और या वैश्यों को, स्वर्ण जातियों को स्थान सरकार नहीं देती है, लेकिन फिर भी अपने बौद्धिक स्तर से जैन, वैश्य और ये उच्च कुलीन के लोग, स्वर्ण जाति के लोग आज उच्चतम पद को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक स्तर से पढ़ाई करके, वो ज्ञानार्जन करके अपने रैंक को ला करके आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जैनों, जब हम सरकार में अधिक से अधिक जो भी पैसा भरना पड़ता है या फिर जितना भी कुछ सहयोग करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, वो भी सबसे ज्यादा जैन ही टैक्स भर रहे हैं। फिर आखिर क्यों जैन चुपचाप होकर के सोए हो? इसीलिए जागने का अवसर है, जागो। और हम तो सिर्फ इसमें बने हुए हैं, अपने आप को एक ग्रुप का लीडर बना करके हम चलते चले जा रहे हैं, पर ऐसे लीडर बनने से कुछ भी नहीं होगा। कोई कह रहा मैं श्वेतंबर हूँ, कोई कह रहा मैं दिगंबर हूँ, और उसमें भी कोई कह रहा मैं खतर गज का हूँ, कोई कह रहा मैं तप गज का हूँ, कोई कह रहा मैं मंदिर मार्ग की हूँ, कोई कह रहा मैं 13 पंथी हूँ, कोई कह रहा मैं थानकवासी हूँ, और कोई कह रहा मैं 20 पंथी हूँ, कोई कह रहा मैं कांजी पंथी हूँ। आखिर कहाँ तक अपने आप को बांटोगे? और इसमें बांटने के लिए अपने जो, अब तो ये स्थिति आ गई कि कोई अब गुरु के नाम से समाज आज बढ़ती चली जा रही है, पर छोड़ो, अब समझने का समय आ गया है, समझने का, समझाने का अवसर आ गया है। हमें कोई जगा रहा है, जागो जैनों, कब तक सोए रहोगे? आखिर ये सोते सोते हमने अपने धर्म को कहाँ तक पहुंचा दिया है। इसीलिए एक छत के नीचे आओ, हम भगवान महावीर के शासन में जी रहे हैं, हम भगवान के महावीर के उद्देश्यों के साथ हम सब एकजुट होकर के, एक साथ बन करके, एक अपना संगठन बना करके, एक अपनी बहुलता बताओ कि हमारे जैनों में कितनी ताकत है। एक समय था जब राजाओं का शासन चलता था हमारे देश में, तब भी उनके भामाशाह के रूप में, और उनका जो कैशियर होता था वो भी कोई जैन ही हुआ करता था। और इतना ही नहीं, हमारे महाराणा प्रताप जो थे, राजस्थान के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे, जिनका नाम था, जिनके युद्ध में उनके घोड़े का भी नाम था, उनके भी जो भामाशाह के रूप में हुए तो कोई जैनी ही था। तो इतिहास, जब भी हम इतिहास के पन्ने उठाते हैं तो जब जब भी जिन भी राजाओं के भामाशाह हुए तो वो जैनी ही हुए। और लोगों को बड़ी ईर्ष्या है कि जैनों के पास इतना पैसा क्यों है? क्योंकि जैनों के पास दिमाग है, बुद्धि है, और संत और गुरुओं का उनके ऊपर आशीर्वाद है। लोग कहते हैं कि जैन साधु काला जादू करते हैं। अरे क्या काला जादू करेंगे? जैन संत तो एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा करता है, हरी घास पर भी पांव नहीं देता है, उस जीव की भी रक्षा करता है। और वो क्या काला जादू करके क्या विश्व में तबाही मचाएगा? ये उन बिना पैर के, बिना हाथ की बात करने वाले लोगों को जवाब दो कि जैन धर्म तो अहिंसा धर्म है, और जैन धर्म प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव रखने वाला है। आज कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को ग्रसित कर रही है और लोग कहते हैं कि जैनों ने फैलाया। ये तो आज वैज्ञानिक युग है,
हम वैज्ञानिक युग में जीने वाले लोग ऐसे तथाकथित लोगों की बातों में आकर के भ्रमित हो रहे हैं। और ये चाइना से आई बीमारी और इसे जैन साधु, लोग कहते हैं जैन साधु ने लाया, ताकि जैन समाज भी तो इससे ग्रसित हो रही है, यहाँ के लोग भी तो बहुत जा रहे हैं। तो ये इस तरह के लोगों की बातें फैलाने वाले जो अपवाद फैला रहे हैं, उनको जवाब दो। जैनी लोग घर में बंद करके मत सोए रहो, प्रबुद्ध लोग सोए हैं घर में, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अपने इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सब क्यों सो रहे हैं? अब तो जागो और दुनिया को बताओ कि जैन धर्म तो एक प्राणी मात्र की रक्षा का धर्म है। ये कभी, और हमारे पूर्व आचार्य ने भी देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्य करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, देश और राष्ट्र नगर पूरे विश्व में शांति की भावना भाई है। क्या वो साधु काला जादू करके बारिश रोकेंगे? वो साधु क्या बीमारियां फैलाएंगे? इसके लिए संत बनते हैं? नहीं, जैन धर्म तो स्वपरोपकार वाला है, स्वयं का भी उपकार और दूसरों का भी उपकार करने वाला है। इसीलिए जैन लोग अगर नहीं जागे तो एक समय ये आ जाएगा कि हमारे जैनियों के जितने भी महाप लोग हैं, जितने भी पुरुष लोग हैं, उनको शायद अवसर कहीं ऐसा नहीं आ जाए कि चूड़ी पहन करके बैठना पड़े। इसीलिए पुरुष हैं, हमारे में दम है, खम है, सब कुछ हमारे पास ताकत है। एक अनूप नाम का मंडल, छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा एक संगठन है, उसको क्या हम जवाब नहीं दे सकते हैं? चुप होकर के लोग बैठे हैं। इसीलिए एक ऐसा संगठन बनाओ। और 3 तारीख को एक ऐसा अवसर आ रहा है कि हम सभी अनशन करके बैठें, और हमारे संघ की भी काफी साधु जैन साधु भी उस दिन इसमें सहयोग करें कि हमारे धर्म की रक्षा कैसे हो, और अनशन करके हम सरकार से मांग करें कि हमारा धर्म अहिंसामय धर्म है। हमारा धर्म किसी को दुख देना, कष्ट देना भी, शब्दों से भी कष्ट देना पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार की महामारी फैलाने का जैन धर्म कैसे सोच सकता है? तो जैन धर्म तो एक आत्म कल्याण का धर्म है, स्वपर के उपकार का धर्म है। इसीलिए ऐसी जिनकी भी बुद्धि है उनको कड़ा जवाब दिया जाए, और प्रामाणिकता से उनको ऐसा जवाब दिया जाए ताकि उनकी चुप्पी बंद हो जाए। और ऐसे लोगों को, जो कि हमारा भारत देश सभी के सहयोग से है, तो फिर भारत देश में ऐसा कहीं न हो जाए कि जैनियों के लिए कहीं ऐसा कुठाराघात हो जाए। इसीलिए हम सरकार को पूर्ण रूपेण सहयोग देते हैं। वोटिंग करने के लिए जब नेता लोग आते हैं, उनको आर्थिक सहयोग भी जैन समाज अधिक से अधिक करती है, अर्थ का सहयोग करती है, और देश को भी अर्थ का सहयोग करने वाली है जैन समाज। तो निश्चित जैनों जागो, फिर से कह रही हूँ, अब समझने का और समझाने का अवसर आ गया है। खुद भी समझो और अन्य लोगों को भी समझा करके निश्चित ही अपनी जैन धर्म की विजय करो। और मेरा यही नहीं कहना है कि जैन धर्म हमारा तो विश्व धर्म है, ये किसी एक जातिवाद का धर्म नहीं, किसी व्यक्तिवाद का धर्म नहीं है। जैन धर्म विश्व धर्म है, और ये विश्व धर्म के रूप में ही बना रहे, इसी भावना के साथ जैनियों के लिए ये एक संदेश। बोले महावीर भगवान।